ये तो गोरखपुर से विजय का शंखनाद फूंकेंगे, क्योंकि 2022 आने में मात्र 25 दिन बाकी। 25 दिन बाद 2022 शुरू हो जाएगा। 2022 फरवरी में चुनाव होना है और फर्टिलाइजर एम्स तो जनता को दे ही रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को की जाए वो कम है। उसके साथ ये प्रदेश किसानों की आय दुगनी करने। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्यम सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर 2022 सीरीज विधानसभा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं खजनी विधानसभा में। 325 विधानसभा से लगातार विधायक शनि प्रसाद जी यहाँ के विधायक हो रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा लगातार गोरखपुर में हो रहा है, लेकिन गोरखपुर में 7 दिसंबर को कुछ खास होने वाला है और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। एम्स और फर्टिलाइजर का उद्घाटन होगा और तमाम योजनाओं मिलेंगी। हम इनसे बात करेंगे। आप बने हैं सर। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आगामी चुनाव को लेकर बहुत तैयारियां हो रही हैं। सभी पार्टियां कमर कस लिए हैं, यहाँ तक प्रत्याशी भी अब कमर कस लिए हैं। सब अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं। जी। तो अभी 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या 7 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर। उनके स्वागत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, जन समर्थन, जनता के भीड़ जुटाना, सारी व्यवस्थाएं वहां पर कंप्लीट हो गई हैं। अब वो आएंगे तो गोरखपुर से विजय का शंखनाद फूंकेंगे, क्योंकि 2022 आने में मात्र 25 दिन बाकी है। 25 दिन बाद 2022 शुरू हो जाएगा। 2022 फरवरी में चुनाव होना है और फर्टिलाइजर एम्स तो जनता को दे ही रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को की जाए कम है। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानों के हित के लिए उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के लिए जनता को बहुत सारा भरोसा दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि इसी फर्टिलाइजर के प्रांगण से उन्होंने फूका था। अभी फर्टिलाइजर और एम्स की बात करें, एम्स के कितना लोगों को रोजगार मिलेगा? कहीं ना कहीं जो एम्स से लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स में रोजगार लगभग करेगा। एम्स के अगल बगल जो भी मरीज जाएंगे उनके रहने के लिए, खाने पीने, इस तरह से तमाम संबंधित रोजगार वहां पर लोगों को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा हम लोग खुशहाली है कि हमको किसी विशेष परिस्थिति में विशेष रोग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, महीनों व्यवस्था करनी पड़ती है और वो सारी सुविधाएं यहाँ हमें घर बैठे यहीं मिल जा रही थी। देखा जा रहा है कि गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस भी चालू हो रहा है उसी, तो ये क्या मतलब नया इलेक्ट्रिक बस इस नाते कि गोरखपुर पूर्वांचल में प्रदूषण का ये निरंतर बढ़ रहा है। वो प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियों से प्रदूषण होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक बसें जब चलेंगी तो प्रदूषण मुक्त होगा यह प्रदेश, यह जिला, जनपद, यह क्षेत्र। इससे बीमारियां कम बढ़ेंगी। जब कुछ खास और क्या मतलब रोमांटिक क्या होने वाला है उस दिन आएंगे तो क्या कुछ खास? मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, तमाम किसानों के लिए विशेष पैकेज देंगे वो। और इस पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज देने वाले हैं। वो पैकेज क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में अभी है। अब देखिए क्या देते हैं, लेकिन तोहफा की तरह रहेगा, तोहफा की तरह। अच्छा विधायक जी, आप लगातार खजनी से विधायक 3 बार हो रहे हैं। अभी खजनी से 2 ही बार है, अभी तीसरा तब चालू होने वाला है। अच्छा। वो बांसगांव से एक बार थे, क्योंकि इसके पहले खजनी था ही नहीं। अच्छा। इसके पहले ये सब इलाका बांसगांव में था। तो 2 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं। अब की बार जो 2022 में चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किस मुद्दों को लेकर ध्यान देकर जनता के बीच जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर? अब हमारा मेन मुद्दा यह है कि यहाँ के ज्यादातर नौजवान बंगलौर, लुधियाना, चंडीगढ़ आदि शहरों में भागते हैं अपने रोटी रोजी के लिए सूरत में। और ये लिंक एक्सप्रेसवे इसी नाते बनाई गई है कि इसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनेगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं मिलेगा और वो अपने घर रोटी खा करके अपने परिवार में रह करके रोजगार नौकरी कर लेंगे। और क्या क्या विकास मुद्दे जनता के बीच जाएंगे तो आप कहेंगे ना ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये काम को लेकर मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैनिफेस्टो अब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, चाहे पुरुष बच्ची हो चाहे पुरुष हो, लड़के हो, सबको रोजगार मिलेगा। शिक्षा का मतलब है विशेष शिक्षा की व्यवस्था होगी और टेक्निकल शिक्षा, जिससे टेक्निकल शिक्षा निकलने के बाद तुरंत उनको रोजगार मिल जाएगा। जब बनेगा रोजगार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रही है, वहाँ पर
प्रधानमंत्री अभी उसका उद्घाटन किए फिर। विपक्ष तो सरकार बार बार कह रहा कि वो तो भाजपा सरकार बस फीता काटने का काम कर रही है। फीता तो वो क्यों नहीं काट लिए फीता, वो तो केवल शिलान्यास घोषणा कर दिए, पैसा तो दिए नहीं, शिलान्यास कर दिए, उससे नहीं बन जाता है। आप मकान की नींव का शिलान्यास कर दीजिए तो मकान तो बन नहीं गया। मकान बनाने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, जानो पैसा की व्यवस्था के, पैसा व्यवस्था तो ये सरकार की। अब विपक्ष कर एम्स भी हमारा, फर्टिलाइजर भी हमारा। एम्स से कहाँ था, एम्स के तो वो कल्पना नहीं करते थे। एम्स वो तो फर्टिलाइजर जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वही अगर जोगी जी और मोदी जी नहीं होते तो वही समाप्त हो गया होता। जो परिस्थितियां सपा और बसपा की सरकार रद्द होने वाली थी, नहीं तो जोगी जी हम लोग लड़े जिसके नाते वो सब प्रधानमंत्री जी की देन है, पुनः वो पूर्ण अवस्था में आया। और तमाम इस कोरोना काल में भी विषम परिस्थितियों में वो मेडिकल कॉलेज साथ दिया। अभी विधायक हो रहे दोबारा से, मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि अपना थोड़ा सा काम मुझे गिनवा दीजिए, थोड़ा सा काम बता दीजिए। जनता जो आप किए हैं, विकास किए हैं, विकास की गंगा भाजपा में कहीं ना कहीं खजनी का विकास। गोरखपुर का ये दक्षिणांचल खजनी विधानसभा जो है, खजनी पूरी तहसील है जो है, सर्वाधिक घनी आबादी का क्षेत्र है और आवागमन के साधन इस पर तमाम दौड़ते हैं। और गोरखपुर से जो बेलघाट रोड है, ये सकरा रोड था। 7 मीटर बेलघाट से सिकरीगंज ये था, इसे 10 मीटर चौड़ा किया गया है। और सिकरीगंज से पूरी बेलघाट और पूरी ये 7 मीटर चौड़ा बन कर, कभी आज मैं देख के आ रहा हूँ, सिकरीगंज से बेलघाट तक सड़क पूरा एकदम गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, 7 मीटर चौड़ी हो गई। कहीं ना कहीं विकास की गंगा बही। आप कुआनो नदी पर आजादी के बाद से ही बनकटा गांव, भेमसा और बनकटा जो है सर्वाधिक बड़ा गांव है। 2-3 गांव इस विधानसभा के सर्वाधिक, जैसे बदार खास, हरिहरपुर और बनकटा, ये 3 गांव प्रमुख हैं जो जिनकी आबादी लगभग 10,000 से ज्यादा है, 10,000 के करीब वोटर्स हैं। और उसमें वो बनकटा भी है, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना। आज बनकटा में वो पुल बन के तैयार है। रकौली से बनकटा लोहरैया मार्ग जो है 7 मीटर चौड़ा होने जा रहा है। ये उपलब्धि नहीं है तो है और क्या थे। नहीं, आप वैश्विक महामारी में भी कुछ काम किए। वैश्विक महामारी में हम लोग जो भी बाहर से हमारे आगंतुक आए, हमारे नौजवान साथी आए, उनको भोजन पानी, उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम, घर घर दवा देने का काम, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री से आग्रह और प्रधानमंत्री से आग्रह करके हम लोगों निःशुल्क उनको राशन सामग्री दिलवाए। और पब्लिक से लेकर के, अपने पास से पब्लिक लेकर के उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके घर तक हम लोग राशन, अगर बनाने वाला नहीं कोई है तो बनाकर भोजन पैकेट, लंच पैकेट भी हम लोग उन लोगों के पास पहुँचाए जनता के लिए। और इस महामारी में ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की तमाम किल्लतें होती थी कि आश्वासन पर हमने खजनी में ही एक CSC हरनही में है, उस पर अपने निधि से पैसा दे करके वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। ऑक्सीजन का वहाँ उत्पादन हो रहा है, जिससे अब तो यहीं किसी भी नागरिक को खजनी में लोग गोरखपुर जिले तक ना जाएं और पीछे मतलब विकास उनके अपने मंडल, जैसे बेलघाट में यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा, उर्वा मिल जाएगा, खजनी को मिल जाएगा, जिससे ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। यहाँ हम लोग जाते थे कि हमको गोरखपुर ऑक्सीजन मिलेगा, गोरखपुर ऑक्सीजन था ही नहीं। ये दिक्कत अब समाप्त होगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहे कि पैसा तभी देंगे जब हमारे विधानसभा में जाना चाहते हैं। चौरी हम कल ये नहीं, हम अपने विधानसभा में देंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया और बनवाया भी, हमने पैसा भी दे दिया। अब रोड की बात करें तो रोड गड्ढा मुक्त हो चुके हैं। खजनी की बात करें तो रोड देखिए अभी तो ये प्रक्रिया में है, लेकिन यह कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। 50 से 60% गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। कुछ बाकी है जिस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। शुरुआत में पहले काम होने लायक नहीं था, नीचे सड़क के नीचे मिट्टी गीली थी, जब रोलर दबा देता था सड़कें फट जाती थी। अब जो थोड़ा टाइट हुआ तो उस पर काम तेजी से चल रहा है। फिर जाते जाते महंगाई चरम सीमा पे है, लोग विपक्ष भी कर रहे हैं, महंगाई पर कितना कंट्रोल आप? महंगाई देखिए, महंगाई तो है, लेकिन है कि आवश्यकता की चीजें जो है कहीं महंगी नहीं है। जो गरीब हमारे 50% पब्लिक को सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों निःशुल्क राशन दे रही है। तो रोटी कपड़ा मकान उनको चाहिए, तो रोटी तो उनको फ्री मिल जा रही है। मार्च तक सरकार ने दे दिया, तो बाकी किस चीज की महंगाई है? महंगाई नहीं है आपकी कहने। बिल्कुल नहीं। जब हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो आवश्यकता बढ़ेगी।
तो निश्चित है कि जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सामान